वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा जो 28 मार्च को होने वाला है, तो टाइम कम बचा है। तो आपको वो करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 28 मार्च को जो आपका पेपर है, तो गाइस मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो पेपर में आपको अप्लाई कर देनी है, तो पेपर आपका एकदम जो है अच्छा जाने वाला है। तो जो है आपको पेपर में ना क्या करना है कि अगर जो क्वेश्चन ना बने तो उसे छोड़ना मत, कुछ भी लिख देना, बस लिख देना। तो आपका जो पेपर है मतलब उसके नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो आपको मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस लिख देना, कुछ भी लिख देना, बस लिख देना। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो हम बताने वाले हैं, और जो है आंसर्स के साथ है। तो यहाँ पर जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं आपका पूरा का पूरा पेपर जो आपका भूगोल का होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आपको कर देना है अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। और यहाँ पर अगला मिल जाता है विराटनगर है। तो विराटनगर कहाँ पर है? तो इसमें आपको दिल्ली कर देना है, दिल्ली में। और यहाँ पर अगला आपको देखने को मिल जाता है भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन दो नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो इसमें आ जाएगा मुंबई ठाणे, मुंबई गोवा, सूरत पुणे और मुंबई पुणे। तो इसमें आपको कर देना है मुंबई ठाणे, आपका ये वाला राइट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? तो नेत्र लेषणात्मक और शोष और यहाँ पर अतिसार, श्वसन संक्रमण और श्वासनशील शोथ। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें कर देना है अतिसार, आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अगला देखने को मिल जाता है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? इसमें आपको कर देना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है तांबे का उत्पादन होता है। और यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाता है, तो आपको इसमें अफ्रीका कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर विराटनगर इज, तो इसमें आपको दिल्ली कर देना है। इसी तरह यहाँ पर देखिए आपको इंडिया फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बुलेट ट्रेन विच टू सिटीज़। तो यहाँ पर देखिए मुंबई ठाणे आपको कर देना है, इसमें दिहारेस कर देना है। इसी तरह आपको इन विच स्टेट इन द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कर देना मध्य प्रदेश। इस तरह से आप इंग्लिश के यहाँ पे कर सकते हो। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो है कर देना है सबसे घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा सेवा उद्योग, मतलब नहीं सॉरी दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका बिहार। बिहार कर देना आपका, इसमें बिहार राइट हो जाएगा, बिहार। तो यहाँ पर बिहार लिख देना। इस तरह से आपको बिहार कर देना है। गंगा के मैदान में अधिकांश गांव डॉट डॉट प्रकार हैं, किस प्रकार है? यहाँ पर कर देना है आपको किस प्रकार के गांव हैं? यहाँ पर गुच्छित प्रकार के, मतलब एक जुट है, तो आपको यहाँ पर गुच्छित कर देना है। भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य डॉट डॉट है, तो इसमें आपको महाराष्ट्र कर देना है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र चीनी के में दूसरे नंबर पे। भारत में पहली पाइपलाइन सन में डॉट डॉट बिछाई गई, तो यहाँ पर कर देना 1959 में, ईस्वी में 1959 में, ठीक है। यहाँ पर 1959 में। तो यहाँ पर देखिए जल भराव और लवणीकरण से डॉट डॉट प्रदूषण है, क्या प्रदूषण होता है? तो यहाँ पर तो आपको पता ही होगा, लवणीकरण भूमि में ही होता है, तो इसमें आपको भूमि कर देना है, तो और कहीं तो होता नहीं होगा। यहाँ पर विकसित देश की जीवन प्रत्याशा है, तो विकसित देश की जीवन प्रत्याशा क्या है? तो इसमें कर देना लगभग, मतलब लगभग कर देना आपको उस देश की जीवन प्रत्याशा, मतलब लोगों की आयु के बारे में पूछ रहा है। वर्ष मतलब 80 वर्ष, लगभग 80 वर्ष, इसके समथिंग आ जाता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिल जाता है, मतलब इंग्लिश के स्टूडेंट यहाँ पर जो है कर सकते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए विकसित देश, तो विकसित देश कौन सा है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आपको पहले में मिला देना, मतलब तीसरे नंबर का ये आपका पहला हो जाएगा। यहाँ पे पहला मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच। सबसे छोटा धार्मिक समूह, सबसे छोटा धार्मिक समूह कौन सा है? तो यहाँ पर आपको कर देना है जैन धर्म, मतलब जैन, तो यहाँ पर दूसरा डाल देना। और जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण में कर देना आपको क्या आ जाएगा? परिवार नियोजन, यहाँ पर परिवार नियोजन, तो यहाँ पर कर देना परिवार नियोजन। और यहाँ पर आपको आगे मिल जाता है कृषि आधारित उद्योग है, तो इसमें रबड़ उद्योग कर देना,
और ये आपको प्रमुख मोटा अनाज तो ज्वार कर देना। इस तरह से आपको पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश में मिल जाती है, तो इसमें आपको चौथा मतलब सेम ही है, बस थोड़ा यहाँ पे इंग्लिश में पड़ जाता है तो उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, वरना बच्चे तो इसे भी कर लें तो आपको दिक्कत तो है नहीं बिल्कुल भी। तो जो भी चैनल पर नए हो तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर देख लीजिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो परिवहन किस प्रकार का उद्योग है, तो यहाँ पर परिवहन किस प्रकार का उद्योग है, यहाँ पर कर देना सेवा उद्योग, सेवा उद्योग, उद्योग सेवा उद्योग कर देना। इसी के साथ आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है भाई, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत में मतलब। तो यहाँ पर देखिए आपको तीसरे में मिल जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको अमृतसर से कोलकाता तक, कोलकाता यहाँ पर कोलकाता कर देना, हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर मानव भूगोल का जनक किसे कहा गया है, यहाँ पर कर देना फ्रेडरिक रेटजेल, इस तरह से आपको कर देना फ्रेडरिक रेटजेल, बस इसके अतिरिक्त कुछ मत करना। यहाँ पर प्रौद्योगिक ध्रुव के 2 उदाहरण लिख दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिलिकॉन लिखना पड़ेगा, सिलिकॉन उद्योग, यहाँ पे सिलिकॉन घाटी एवं यहाँ पर सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन वन, यहाँ पे 1 कर देना, हो जाएगा ठीक है। देखिए सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन वन आपका हो गया प्रौद्योगिक ध्रुव के 2 उदाहरण। और इसी तरह आपको इंग्लिश में भी कर लेना है। और आपको आगे देखने को मिल जाते हैं सत्य चुनकर लिखिए, तो गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो इसमें आपको कर देना है बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपका सत्य हो जाएगा। आई होप कि आपके यहाँ पे जो है खेती होती होगी तो आप जानते होंगे। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बिल्कुल हुई थी। और यहाँ पे अगला भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, ये आपका असत्य हो जाएगा, नहीं घट रहा है, ये तो गलत है, ये असत्य कर देना है आपको। यहाँ पे आपको अगला मिल जाता है मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से होता है, मतलब चौथा पूछ रहा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, नहीं होता है। यहाँ पे देखिए जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, ये आपका हो जाएगा सत्य। और इसमें गांव के मध्य भाग में अधिकांश रूप से निचले तबके के लोग, ये आपका असत्य हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरी की पूरी कर लेनी है। यहाँ पर इसी तरह यहाँ पे आपको कर देना पहले में ट्रू, इसमें कर देना है ट्रू। एंड आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे इंग्लिश में आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो तीसरा में है इसमें भी आपको कर देना फॉल्स, मतलब आपको देखिए यहाँ पे जो है आपके 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर आपको कर देना फॉल्स। यहाँ पर भी वही कर देना फॉल्स। यहाँ पर आपको इस तरह से कर देना, इसी तरह हो गया। और यहाँ पर आपको 6वां देखने को मिल जाता, तो यहाँ पर देख लीजिए वायु मार्ग का निर्धारण किन 2 कारकों से होता है, किन 2 कारकों, वायु मार्गों का निर्धारण किन 2 कारकों से होता है, तो जो है आपको इसके बारे में जो है ढूंढ लेना है। और यहाँ पर मानव गरीबी सूचकांक क्या है, इसके आंसर अगले वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, लेकिन आप जहाँ तक हो सके तो जो है कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सार्थक जीवन क्या होता है, यहाँ पर 7वां मिल जाता है मानव गरीबी सूचकांक क्या है, अथवा में मिल जाता है भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। और इसी तरह आपको 8वां मिल जाता है मानव बस्ती का क्या अर्थ है, और अथवा में भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। तो इस तरह से आपको अथवा में मिल जाते हैं देखने को, तो कर लेना। और इसी तरह उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है, और अथवा में मिल जाएगा परिवहन एवं संचार के कोई 2 महत्व बताइए, तो आपको 2 महत्व बता देने हैं। इसी तरह 10वां देख लीजिए भारत जैसे
देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है तो आपको लिख देना है। शत पोषणीय विकास की संकल्पना क्यों परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर आपको कर देना है। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजपथ से आप क्या समझते हैं, अथवा में आपको मिल जाएगा आयात से क्या तात्पर्य है। मतलब नॉर्मल चीज़ें आ रही हैं आपके पेपर में, जो क्वेश्चन है सिंपल ही आए हैं, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जो है जानते हो इन चीज़ों से परिचित हो, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये नहीं कि वही लिखना है। वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियाँ लिखिए, अथवा मिल जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है लिखिए। आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए, तो 3 अंतर लिख देने हैं। भारत में निम्न जन घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए, तो 2 स्थानों के नाम लिख देने हैं। वायु एवं जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय बताइए, वायु और जल नियंत्रण के उपाय लिख देने हैं। समुद्री जलमार्ग कोई 4, समुद्री जलमार्ग से क्या लाभ होते हैं, मतलब जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं आप जिसके बारे में लिख सकते हो, और जो है उससे एक आय प्राप्त होती है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए बॉक्साइट का क्या उपयोग है, तो भारत में बॉक्साइट का वितरण, तो यहाँ पर आप जो है इसे भी कर लेना। जल संभरण से क्या आशय है, और भारत में जूट उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए, तो आवश्यक दशाएं लिख देनी है, मतलब कौन से मौसम में उगाई जाती है होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव बस्ती का क्या अर्थ है, तो मानव बस्ती का क्या अर्थ है इस प्रकार बताइए, तो आपको बता देना है। यहाँ पर देखिए जल परिवहन के क्या लाभ हैं, जल परिवहन के आपको यहाँ पे लाभ लिख देने 18वां में, और अथवा में आपको मिल जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। और 19वां देखिए दिए गए विश्व के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो देखिए विश्व के मानचित्र में आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 19वां आपके टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं। विश्व के मानचित्र में आपको जो है ऐसा आपको दिया जाएगा, तो आपको उसमें जो है ये दर्शाना पड़ेगा, मतलब ये, तो इसके आपको जो है अथवा में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ए, तो ये वाला भी दर्शा सकते हैं विश्व मानचित्र में। और 20वें में आपको जो है हिंदुस्तान की जो है मैप में जो है देखने को मिलेगा हिंदुस्तान का मैप, तो आपको उसमें दर्शा देना है, इसमें दर्शाना पड़ेगा, तो आप आराम से कर लेना। और जो है आपका पूरा का पूरा पेपर अथवा में आएगा, ये भी तो दोनों में से एक ज़रूर दर्शा देना। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो है वीडियो को भी लाइक कर देना यहाँ पर, क्योंकि आपके आगे के क्वेश्चन भी शायद प्रोवाइड जल्द से जल्द करा दिए जाएंगे, लेकिन आप जो है जहाँ तक हो सके याद कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, और जो है इसके अच्छे से जो है याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।